और आज वो हुआ जो यूपीएससी ने पहले कभी नहीं किया। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी। पूजा ने नाम, पता, उम्र सब कुछ बदला और विकलांगता श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाकर यूपीएससी में 821वीं रैंकिंग पाली। और अब जब भांडा फूटा है तो नौकरी जाने और गिरफ्तारी का डर मंडराने लगा है। देखिए एक फर्जी आईएएस अफसर का पूरा किस्सा। अफसरों के फर्जी वाले से फर्जी वाला भी शर्मा जाए। एक ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी के नाम पर बड़ा दाग लगाया है, जिसे लेकर अब खुद यूपीएससी ने भी जांच बैठाई। आखिरकार ये साबित हो ही गया कि पूजा ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर परीक्षा दी थी, जिसमें 821वीं रैंक हासिल की थी। सोचिए, दिसंबर 2020 के डॉक्यूमेंट में पूजा खेड़कर की उम्र 30 साल और फरवरी 2023 के डॉक्यूमेंट में उनकी उम्र 31 साल लिखी है, यानी 2 साल 2 महीने के अंतराल में पूजा खेड़कर की उम्र सिर्फ 1 साल ही बढ़ी है। ये खुलासा कैसे हुआ वो भी देखिए। पूजा खेड़कर के एप्लीकेशन पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के ऑर्डर से जुड़े 2 डॉक्यूमेंट सामने आए। कैट का एक ऑर्डर साल 2020 का है और दूसरा ऑर्डर साल 2023 का है। दोनों ही ऑर्डर में पूजा के नाम भी अलग अलग हैं और उम्र भी। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तहत 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे। एक सर्टिफिकेट कथित तौर पर मानसिक विकलांगता का और दूसरा सर्टिफिकेट दृष्टि बाधित होने का था। पूजा एक ऐसी ट्रेनी आईएएस हैं जो अपनी पहली ज्वाइनिंग में ही विवादों में आ गई हैं। आईएएस बनने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। यूपीएससी के फॉर्म में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बताया। विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी का आवेदन पत्र भरा था। जब खुद को मेडिकली अनफिट बताया तो जाहिर है मेडिकल एग्जाम भी दिया ही होगा। लेकिन ये पूजा है। पूजा को अप्रैल 2022 में मेडिकल एग्जाम के लिए एम्स दिल्ली पहुंचने को कहा था, लेकिन पूजा ने कोविड-19 की बात होने का कहकर मेडिकल की तारीख आगे बढ़वा ली। फिर मई में पूजा को 2 बार मेडिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद पूजा ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई गई एमआरआई रिपोर्ट जमा की, जिसमें उनकी विकलांगता के दावे का समर्थन किया गया था। जब पूजा पर तमाम आरोप लगे तो यूपीएससी भी हिल गया और आरोपों की जांच करवाई। हड़ताल में सामने आया कि पूजा ने गलत तरीके से परीक्षा में दी जाने वाली छूट का फायदा उठाया। लेकिन ये फर्जी वाला सिर्फ पूजा ने ही नहीं किया। हम आपको एक और फर्जी महिला अफसर से मिलवाते हैं। आंखों पर चश्मा पहने बैठी इन मोहतरमा का नाम है ज्योति मिश्रा। ये राय बरेली की हैं। इन्होंने आईएफएस अधिकारी बनकर 2 सालों तक अपने पेरेंट्स को धोखे में रखा। ज्योति मिश्रा का फर्जी वाला भी आपको हैरान कर देगा। फर्जी यूपीएससी सर्टिफिकेट, फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी गृह मंत्रालय का पत्र, संदिग्ध राजनयिक पासपोर्ट। इनका खुलासा भी तब हुआ जब कुछ दिन पहले असल यूपीएससी की लिस्ट निकाली गई। तब ज्योति पर अवैध रूप से ऐसी कोटा का दावा करने का आरोप लगा। आईएएस तैयारी कर रही ज्योति को इतना तो पता था कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसी का उसने फायदा उठाया। इन सब के बीच अब आपको एक ऐसी महिला से भी मिलवाते हैं जो इस तरह की चालाकियों से दूर मेहनत से आईएएस बनी है। ये है मनीषा धारवे, जो मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी युवती हैं जो आईएएस की जिम्मेदारी संभालेंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, 1.5 क्वेश्चन से नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं जो मेरी तहसील झिरनिया है वहाँ आई। इतने लॉकडाउन में सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी की, फिर अटेम्प्ट देने गई, फिर 1 क्वेश्चन से बाहर हो गई। थर्ड अटेम्प्ट में इंदौर से वापस प्रयास किया कि शायद अब थोड़े संसाधन इकट्ठे हो गए तो शायद और बेटर, तो फिर मैंने यहाँ से दिया। फिर वापस 1.8 नंबर से मैं बाहर हो गई। फिर अंतिम टाइम पे मैं दिल्ली चली गई, वापस वहाँ पर तैयारी की। फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं एक संसाधनों की एक दिक्कत आ रही थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इन दोनों फर्जी महिला आईएएस अफसर तो चर्चाओं में है ही, जो देश के बड़े और सबसे मुश्किल इम्तिहान को पार करने के लिए फर्जी वाले की सारी हदें पार कर रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मनीषा जैसी तमाम मेहनतकश लड़कियां भी हैं जिनकी मेहनत ही उन्हें सफलता तक पहुंचा रही है और उनकी मेहनत से प्रदेश भर का नाम भी रोशन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर
यूपीएससी की तय सीमा से ज़्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। उधर पूजा के माता पिता भी संकट में हैं। पुणे के किसानों को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में पूजा की मां मनोरमा को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो पिता दिलीप खेड़कर अब तक फरार चल रहे हैं। वैसे पूजा का कहना है कि वो इस पूरे मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगी। उनको उम्मीद है कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा।